आज का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/49 ऑफ द प्रिंसिपल। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। द नंबर ऑफ ईयर्स आर इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। दिनों की जो वर्षों की संख्या है वो ब्याज की दर के बराबर है। तो व्हाट इज द रेट इन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो ब्याज की दर प्रतिशत में बतानी है, प्रतिवर्ष कितनी होगी ये आपको निकालना है। अगर मैं यहां पर मान लूं कि प्रिंसिपल पी है, यहां पे लिख लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी पी। क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 9/14 है, 49 9/49 पी है। क्लियर है। और जो आपको रेट दे रखी है और जो टाइम दे रखा वे दोनों एक दूसरे के बराबर है। दोनों को मैंने यहां पर आर मान लिया, रेट को भी और टाइम को भी। तो फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9/49 P। ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट और टाइम दोनों R है, यानी कि R इंटू R और डिवाइडेड बाई 100। P से P कटेगा आप लोगों का, तो यहां पर कितना निकल कर आएगा, यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 100 900 डिवाइडेड बाई 49। यानी कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 अपॉन 49। 900 यानी कि 30, 49 यानी कि 7। तो यानी कि आप लोगों की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी पर एनम 30/7%, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा और डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को यहां पे बना पाओगे। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं कि इन ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में a sum of money becomes 5 times itself if the rate of interest is 16% per annum। एक निश्चित समय में कोई राशि खुद की 5 गुना हो जाती है अगर ब्याज की दर 16% प्रतिवर्ष है। Then the certain time in years is। तो उस निश्चित समय बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना। अब देखो, मान लेता हूं कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट P है, फिर से कि लेट दी प्रिंसिपल BP। अगर प्रिंसिपल P है तो कितना हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है। तो यानी अमाउंट आप लोगों का कितना बन जाएगा यहां पर, तो आप कहोगे सर 5P बन जाएगा। तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है आप लोगों का, मैंने आपको बता रखा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि 5P माइनस P इक्वल टू 4P आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दे रखी 16% पर एनम। कितनी, 16% पर एनम। समय आप लोगों को यहां पर निकालना है। फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 4P है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट आपकी 16 है और टाइम आप लोगों को निकालना है और डिवाइडेड बाई 100। P से P गया आपका, 4 से 16 4 टाइम्स गया और इस 4 से आप लोगों का 125 टाइम्स चला गया। तो यानी कि यहां से T बराबर कितना निकल कर आया, 25 ईयर्स। तो समय आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 25 साल। कितना आएगा, 25 ईयर्स आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ए सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। कोई राशि साधारण ब्याज 8% प्रतिवर्ष की दर से खुद की 7/5 हो जाती है तो कितना समय लगता है ये आप लोगों को बताना है। यानी आपको यहां पे क्या दे रखा, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को P मान लो कि लेट दी प्रिंसिपल BP। अगर प्रिंसिपल को हमने P माना तो आपका अमाउंट कितना बनेगा यहां पर, तो अमाउंट बनेगा आपका 7/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि P का 7/5 P बनेगा।
ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों को पता है, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। यानी अमाउंट 7/5 पी है माइनस पी, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा 2/5 पी। ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। देन इसके बाद रेट कितनी दे रखी है आपको, 8% पर एनम आपको यहां पर रेट दे रखी है, और समय आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आप लोगों का, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2/5 पी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी है, रेट 8 है और टी निकालना है डिवाइडेड बाई 100। इस पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से 8 4 बार कटेगा, और इस 4 से 100 25 टाइम्स कटेगा, और 5 से 25 5 बार कटेगा। तो यानी कि यहां से टी बराबर क्या निकल कर आएगा, 5 ईयर्स निकल कर आएगा। और आपको समय ही बताना था, और समय इस तरीके से जो निकल कर आएगा वो आपका आ जाएगा 5 ईयर्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से सवाल को कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम को यहां पर समझते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर देख लेते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 12.5 ईयर्स। कहते हैं कि किस वार्षिक प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कोई राशि अपने की दोगुनी हो जाएगी 12.5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बतानी है। अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका पी है, लेट दी प्रिंसिपल बीपी। अगर प्रिंसिपल को मैंने यहां पर पी माना तो अमाउंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का यहां पर 2p। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा आप लोगों का अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, यानी कि 2p माइनस p, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट p निकल कर आएगा। क्लियर हो रही है बात। समय कितना दे रखा आपको, 12.5 ईयर्स दे रखा है, समय 12.5 ईयर्स दे रखा है। अब रेट आप लोगों को यहां पर निकालना है कि कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट P है आप लोगों का, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट आपको यहां पर निकालना है, और समय है आप लोगों का 12.5 और डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 12.5 से 100 कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना। इस P से आपका P चला गया, तो बचा क्या, रेट बराबर 8% पर एनम आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी। यानी कि ब्याज की प्रतिवर्ष दर जो निकल कर आएगी वो आपकी 8% पर एनम निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ आ रही है, इस तरीके से आप लोग यहां पर कर पाओगे, ठीक है ना। बात क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1250 रुपीज टू 10,000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 1250 से 10,000 हो जाती है अगर प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 12.5% है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर कितना दे दिया, 1250 रुपए। कितना दिया, 1250 रुपए, और अमाउंट भी आप लोगों को यहां पर दे दिया, और अमाउंट कितना दे दिया आप लोगों को यहां पर 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि 10,000 में से 1250 को अगर माइनस करेंगे तो 8,750 रुपए आपका साधारण ब्याज निकल कर आएगा। रेट कितनी दे रखी है, 12.5% पर एनम आप लोगों को दे रखी है, और समय आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ये होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 8,750, प्रिंसिपल अमाउंट 1,250 दे रखा है, रेट आपको 12.5 दे रखी है, और समय निकालना है डिवाइडेड बाई 100। अब 12.5 से 100 8 बार आप लोगों का कटेगा। अब देखो ध्यान से समझना है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ये 5 दूनी 10, 5 बजे 25,
5 5, 5 सते 35, 5 बजे 25, 25 सते 175 और 8 सती 56, यानी कि समय आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 56 ईयर्स। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि इस तरीके से 56 साल का समय लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? सभी को समझ में आ रहा? इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। प्रॉब्लम 6 को देखो, यहां पर रेट ऑफ डिफरेंस आप लोगों को निकालना है। ध्यान से देखिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एंड बी इज 36 रुपीज, यानी कि ए और बी के द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 36 रुपए है। ब्याज के बीच का अंतर दे रखा 36 रुपए ऑन 2400 रुपीज फॉर 4 ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 2400 रुपए पे 4 साल में ए और बी के द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 36 रुपए है, तो इनकी ब्याज दरों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ले लेते हैं R1 माइनस R2%, यानी कि ब्याज के बीच का अंतर R1 माइनस R2% है, ठीक है ना। और ब्याज का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन इंटरेस्ट, यानी डिफरेंस इन इंटरेस्ट, तो ये आप लोगों को दे रखा 36 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा आप लोगों को 2400 रुपए और समय आप लोगों को दे रखा 4 ईयर्स। तो ये डिफरेंस ही आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये डिफरेंस ही आप लोगों को यहां पर बताना है। तो फॉर्मूला लगेगा, यानी डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। तो साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 36 रुपीज है, तो 36 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2400 है। दर के बीच का अंतर कितना है? इनटू R1 माइनस R2 है, और समय 4 साल है, और डिवाइडेड बाई 100 है। 2 0 से 2 0 कटेगी, 4 से 36 9 बार कटूंगा, और 3 से 9 3 बार, 3 से 24 8 बार, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों का R1 माइनस R2 के बीच का जो अंतर निकल कर आया 3/8 आ गया। कितना आ गया? 3/8। और 3/8 को क्या कह दूंगा मैं? तो 8 3 24, यानी कि एक डेसिमल लगाऊंगा, 0 उतार लूंगा, 30 बनेगा। 30 को 8 से डिवाइड करूंगा, 8 3 24, 6 60, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि इनके ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आएगा, ब्याज दर के बीच का जो अंतर यहां पर निकल कर आएगा, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि 0.375% पर एनम निकल कर आएगा, और जो कि ऑप्शन ए में दे रखा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 7 times of itself in 12 years. How many times will it become in 24 years time? कहता है कि साधारण ब्याज पर किसी राशि को अगर निवेश किया जाता है तो वह 12 साल में खुद की 7 गुना हो जाती है। तो 24 साल में वह खुद की कितना गुना हो जाएगी, यह आप लोगों को बताना है। देखो, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर मैं स्टार्टिंग में मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट P है, लेट द प्रिंसिपल BP, अगर प्रिंसिपल को P माना तो कितना हो जाती है? 7 times, यानी अमाउंट आप लोगों का कितना बन जाएगा? 7P बनेगा। समय कितना लग रहा है? 12 ईयर्स का समय लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी रेट आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी। तो आपको देखो यहां पे और क्या, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट जब दे रखा तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा अमाउंट 7P माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 6P आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 6P है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट निकालनी है, समय 12 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100। तो 6 से 12 2 बार जाएगा, 2 से 100 50 बार, और P से P कटेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी 50% पर एनम।
क्या निकल कर आएगी? 50% पर एनम निकल कर आएगी। अब फिर से यानी कि अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी 50% निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि 24 साल में कितना गुना हो जाएगा, यानी कि टाइम दे दिया 24 ईयर्स, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो यहां पर भी प्रिंसिपल को आप लोग क्या लेकर चलोगे? यानी पी लेकर चलोगे। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला फिर से यहां पर हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से समझना है। यहां पे फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पी है, रेट आप लोगों का 50 है, समय 24 है, डिवाइडेड बाई 100। 50 से 100 2 बार और 2 से 24 12 बार कटेगा, यानी कि 12 पी निकल कर आ गया साधारण ब्याज। अब अमाउंट क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो पी लिया था मैंने, यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या माना था? पी माना था फिर से। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12 पी है, यानी कि कितना हो गया? 13 पी। यानी कि पी प्रिंसिपल अमाउंट था और अमाउंट 13 पी हो गया, तो कितना गुना हो गया 24 साल में? तो 13 टाइम्स हो गया। कितना गुना हो गया? तो 13 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तो ये तरीका है बेसिक अप्रोच, जिस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और अप्रोच जो मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, ध्यान से समझना। कोई अमाउंट मान लो कि 1 है, ध्यान से समझना, 1 ले लो या पी ले लो। पी से कितना हो रहा है? 7 गुना, यानी कि 7 पी हो रहा है। कितना समय ले रहा है? 12 साल का समय ले रहा है, ठीक है ना। तो कितना ब्याज मिल रहेगा? यानी कि पी से 7 पी होगा तो ब्याज मिलेगा 6 पी। अब कहता है कि कितना गुना हो जाएगा जब समय आप लोगों का 24 साल होगा, ये आपसे पूछता है। देखो ध्यान से समझना है, जब 6 पी होने में 12 साल लग रहे हैं और समय इस बार पहले 12 था, अब 24, यानी कि पहले से 2 गुना है समय, पहले से 2 गुना। तो यानी कि यहां पे ब्याज भी क्या हो जाएगा? पहले से 2 गुना, यानी कि 12 पी हो जाएगा। कितना? 12 पी। तो पी में 12 पी अगर ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? यानी 13 पी बनेगा। तो इस तरीके से पी से 13 गुना हो जाएगा आप लोगों का। कितने साल में? 24 साल में। तो डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सीधा सीधा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2 है, और मेथड नंबर 2 से ही करना, आपका समय भी बचेगा और जल्दी भी आप कर पाओगे और बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 13 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 9:17, कहता है कि साधारण 13 साल के बाद साधारण ब्याज की दर पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 9 अनुपात क्या है? 17 है। एंड आफ्टर 14.3 ईयर्स मोर ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम्स 15:43। अगर 14.3 साल के बाद यह रेशियो 15.43, देखो मोर ईयर्स ले रखा, यानी कि 13 साल के 14.3 साल के और बाद यह जो रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का 15:43 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में आपको समय दे दिया 13 साल, ठीक है ना। रेशियो किस किस का दे रखा आप लोगों को? प्रिंसिपल अमाउंट का और अमाउंट का दे रखा, जो कि 9:17 है। अगर इसको 9 को मान लूं मैं 9x और 17 को मान लूं 17x, क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या निकल कर आएगा? अमाउंट माइनस पी निकल कर आएगा, यानी 17x में से 9x माइनस कर देंगे तो 8x आपका आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है कि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का? ये होता है आप लोगों का पीआरटी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 8x निकल कर आया, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है? 9x है, रेट निकालनी है और समय आपका दे रखा 13 डिवाइडेड बाई 100। इस x से आप लोगों का x यहां पर कटेगा, ध्यान से समझिएगा। तो यानी यहां पर आप लोगों का क्या निकल कर आएगा? रेट जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 गुणा 8 यानी 800 और डिवाइडेड बाई 13 गुणा 9, डिवाइडेड बाई 13 गुणा 9 यानी कि 800 बटे 13 निम्मा 117, ठीक है ना। तो यहां से कितनी बार चला जाएगा? यानी कि 117 से अगर मैं 6 बार इसको कट करूं तो 6 टाइम जाएगा, 100 गुणा 6 617 छिक्का 102, 702 बार चला गया तो 98 बचा। तो 98 कितनी बार चला जाएगा? यानी कि लगभग 8 बार जाएगा।
और समथिंग समथिंग इस तरीके से आप लोग का आंसर आएगा। तो आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा 6.8 समथिंग % निकल कर आएगा, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 4 years at the rate of 12.5% is 4400 less than its principal, find the sum। कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 4 सालों में 12.5% ब्याज की दर है। जो आप लोगों का साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से 4400 रुपये कम प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि राशि क्या है, वह राशि आप लोगों को निकालनी है। अब देखो क्या दे रखा, अगर मैं मान लूँ कि प्रिंसिपल है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल पी। अगर प्रिंसिपल को यहां पर पी माने तो सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, प्रिंसिपल अमाउंट से 4400 रुपये प्राप्त होता है, प्रिंसिपल अमाउंट से 4400 रुपये कम प्राप्त होता है। रेट कितनी दे रखी है आप लोगों को, 12.5% पर एनम दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा आप लोगों का, यानी कि 4 ईयर्स दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P माइनस 4400 है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट आप लोगों का 12.5% है और समय आप लोगों का 4 है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 12.5 से 100 8 टाइम्स चला जाएगा, 4 से 8 2 टाइम्स चला जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की P माइनस 4400 में, यानी कि 2P माइनस 8800, 2P माइनस 8800 और इक्वल टू P आ जाएगा। तो यानी कि यहां से आप लोगों का जो P निकल कर आएगा वो 8800 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 8800। तो आपसे क्या पूछता है, आपसे यही पूछता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो यहां से जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का निकल कर आया है वो निकल कर आया है 8800 रुपीज, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पे कर पाओगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं। देखो ये वेरिएबल का क्वेश्चन है और इसमें रिलेशंस दे रखे हैं, देखते हैं कि क्या रिलेशन निकल कर आएगा। इफ x, y एंड z आर 3 सम ऑफ मनी सच दैट y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x एंड z। x, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, x, y, z 3 राशियां है जहां पे y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, x का ब्याज y है, y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x एंड z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, और y का ब्याज z प्राप्त होता है फॉर द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय भी बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z वी हैव। तो इन तीनों वेरिएबल के बीच का रिलेशन आप लोगों को बताना है। ध्यान से समझिएगा, देखो रेट भी बराबर है दोनों केस में। पहले तो केस 1 लेकर चलता हूं मैं, यहां पर केस 1 की बात कर लेता हूं मैं। केस 1 में क्या दे रखा, रेट को हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पर रेट को ले लेंगे R और टाइम को ले लेंगे यहां पर T। समझ आ गई बात। सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा, कह रहा कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, y ब्याज है इसमें, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा आप लोगों को, यहां पर x दे रखा। तो यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट y है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर y है, प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट आप लोगों की R है और समय आप लोगों का T है और डिवाइडेड बाई 100। एक इक्वेशन तो आप लोगों की ये निकल कर आ गई। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर केस 2 की। आप केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 2 में भी जो ब्याज की दर है वो पहले के बराबर यानी कि R ही होगी। टाइम क्या है, टाइम भी सेम होगा, यानी कि टाइम पहले T था अभी भी T होगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस बार, यानी कि इस बार सिंपल इंटरेस्ट क्या है, Z है और किस पर है, Y पे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट y है। तो इस बार फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट z इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा आप लोगों को, P की वैल्यू y दे रखी, y इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यह आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां से कहूं, ध्यान से समझिएगा, अब अगर मैं यहां से कहूं कि पहली इक्वेशन को अगर दूसरी से आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, यानी कि y अपॉन z तो आएगा ही आएगा इक्वल टू x इंटू R इंटू T अपॉन 100 को y इंटू R इंटू T अपॉन 100 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो x अपॉन y आएगा।
ठीक है ना, बाकी की जो कॉमन चीजें वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां से निकल कर आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि वाई जेड और एक्स के बीच का जो रिलेशन आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आप लोग यहां पर इस तरीके से कर पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। ₹4300 becomes 4644 रुपीज इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 4300 रुपए की राशि 2 साल में साधारण ब्याज पर 4644 हो जाती है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 इन 5 years। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन बताना है, कितना होगा जो 5 साल में 10,104 रुपए बन जा रहा है, सेम समान साधारण ब्याज की दर पर। बात समझ में आ रही है? यानी कि स्टार्टिंग में जो आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 4300 रुपए। बात क्लियर हो रही है? कितना दे रखा है? यानी 4300 रुपए दे रखा है। बात समझ में आ रही है? और अमाउंट आप लोगों को क्या दे रखा? ये दे रखा 4644 रुपए, और समय आप लोगों को दे रखा है यानी कि 2 साल। ध्यान से समझने का, सेम रेट है और सेम क्या है? सेम रेट है दोनों केस में। अब देखो, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग यहां पर देखो क्या निकालेंगे। जब सेम रेट है तो रेट निकालने की जरूरत नहीं, मैं निकालूंगा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट। कितना निकालूंगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ जाएगा? आप कहोगे 4644 में से 4300 का आप लोग माइनस करोगे, यानी कि 344 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं, ये 344 2 साल का आया, तो 2 साल का साधारण ब्याज आपका आया 344 रुपए। तो 1 साल का कितना आएगा? 1 साल का साधारण ब्याज, तो 2 ही कम 2, 2 सते 14, यानी 172 रुपए आप लोगों का निकल कर आएगा। कितना आएगा? 172 रुपए। तो यहां से आप लोग क्या कहोगे? ध्यान से समझना, यानी 4300 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 172 रुपए, है ना। तो ऐसी कौन सा अमाउंट होगा, ऐसा कौन सा अमाउंट होगा, बात समझना ध्यान से, कि जो 5 साल में 10,104 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,104 रुपए। तो यहां पे आप लोग क्या कहोगे? 4300 पे कितना का ब्याज मिल रहा है? 4300 में मिल रहा है 172 का। ठीक है ना। कितने साल में? 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल जाएगी यहां से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16, 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की निकल कर आगे। ठीक है ना, 4%। अब देखो यहां पर अमाउंट आप लोगों का बन रहा है 10,104। कितने साल में? 5 साल में बन रहा है। ब्याज की दर क्या है? सेम है, यानी कि 4% ही है। ठीक है ना, 4% ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग करेंगे। अब ध्यान से यहां पर समझिएगा, अगर 1 साल की ब्याज दर 4% है तो 5 साल का टोटल कितना हो जाएगा? यानी आप कहोगे 4% गुणा 5, यानी 20% हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट को आप लोग 100% मान ले, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट टोटल आ गया आप लोगों का 20%, तो अमाउंट आपका कितना निकल कर आएगा? 100% और प्लस 20%, यानी 120% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 120% की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 10,104 रुपए के बराबर दे रखी है। निकालने कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 10,104 डिवाइडेड बाई 120 और गुणा 100, 0 से 0 कटेगी, 12 से कट कर दूंगा तो 12 8 96। ठीक है ना, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 842 में 10 की गुणा करूंगा तो 8420 रुपए आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा। कितना आएगा? 8420 रुपए आप लोगों का यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 लगाकर, वैसे भी हो जाएगा। और बेसिक अप्रोच से सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, यहां पर रेट 4% निकल गई, फिर एक बार फिर आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तो ये आप लोगों का इस तरीके से यहां पर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।